चलिए, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या? लॉगरिदमिक लॉगरिदमिक मिक बहुत गंदा लिख रहा है मेरे। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, क्यों यूज होता है ये? ऐसा क्या नया जुड़ गया डिफरेंशिएशन में कि अभी तक के मेथड जो है वो काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, तो पहली चीज तो ये कि अगर इसको यूज नहीं करोगे तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा, मगर बड़ा हो जाएगा। तो उसको कब यूज करते हैं वो देख लेते हैं। व्हेन मल्टीपल फंक्शन आर इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीपल फंक्शन ग्रुप इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, है ना? और फंक्शन raised to the power function, then take log with base e, ध्यान दीजिएगा, of both side and perform differentiation। बस इतना ही है इसमें, आगे इसके ज़्यादा आपको आपके सवाल से समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक बेसिक सा। y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर x। देखिए, अगर x रेस टू द पावर n होता, जहां पर n वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करने में n नीचे आ जाता, x की पावर n माइनस वन हो जाता, है ना? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ये तो a रेस टू द पावर x हो गया ना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a रेस टू द पावर x ln a हो जाएगा। यहाँ पर भी समस्या नहीं है, मगर वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल हो जाएगा तो इन दोनों में से एक भी फॉर्मूला काम का नहीं है आपका। यहाँ ऐसे मत कर देना, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे बता दो, एक तो कि x रेस टू द पावर x माइनस वन कर दो, है ना? या फिर कुछ ऐसे बोल देंगे नहीं सर ऐसे नहीं, x रेस टू द पावर x और ये ln x कर दो। नहीं, दोनों नहीं होंगे ये। समझदार हो आप लोग? एक कब यूज होता है? जब वेरिएबल रेस टू द पावर कांस्टेंट होता है। दूसरा कब होता है? जब कांस्टेंट रेस टू द पावर वेरिएबल होता है ना? तो दोनों नहीं है ये। अब कैसे होता होगा? तो देखते हैं कैसे होता है। y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर x, टेक log बेस ई, हमेशा बेस ई पर ही लेना। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव बेस ई पर डिफाइंड है। डिफाइन तो सब पे है, और दूसरे डिफरेंशिएशन और दूसरे बेस पे करोगे तो अननेसेसरी बेस चेंज करना पड़ेगा आपको, तो कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है वो, है ना? तो कोई समझदारी नहीं है उसमें। टेक लॉग विद बेस ई बोथ साइड, हो गया बस क्वेश्चन। तो लॉग ऑफ या फिर एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स रेस टू द पावर एक्स। तो कैसे हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स फिर एल एन और ये एक्स, करो डिफरेंशिएशन। तो एल एन वाई इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, ये हो गया। तो करोगे तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? एल एन एक्स प्लस एक्स। देखो, पहले एक्स का कर दिया, एल एन एक्स बाहर छोड़ दिया, ठीक है ना? अब एक्स को बाहर चक के एल एन एक्स का करेंगे तो एल एन एक्स का कितना हो जाएगा? वन अपॉन एक्स। कितना हो गया ये आपका? एल एन एक्स प्लस वन। तो क्या आया मेरे पास? वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये एल एन
एक्स प्लस वन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एल एन ई इंटू एक्स, है ना, मल्टीप्लीकेशन रूल है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो यही आ जाएगा। अब y डिवाई बाई डी एक्स एक्चुअली मेरे पास कितना हो जाएगा, y इंटू एल एन ई एक्स, और y मेरे पास क्या था, y तो मैंने ये माना था, तो रख दीजिए वैल्यू x रेज़ टू द पावर x एल एन ई एक्स, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला x रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव ये होता है, आपको याद रखना है ये, है ना, क्योंकि कई जगह लिमिट में कई जगह फंक्शन में इंटीग्रेशन में डायरेक्ट यूज होता है ये, है ना, इसको याद रखना है, स्पेशली बोल रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, रिमेंबर। हर कई जगह हम जब इंटीग्रेशन देखेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे इस रिजल्ट का। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं, अब तो एग्जांपल ही करने हैं इसके कुछ अच्छे बेहतरीन एग्जांपल को, जैसे एक ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स up to the sin nx, find dy by dx। अच्छा, अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो टू की पावर का साथ में वेरी करते ना, लाइक अगर ये टू होता फिर टू की पावर टू होता, लाइक ये टू की पावर जीरो हो गया, टू की पावर वन है, ये टू की पावर टू होता, लाइक ये फोर होता, अगला आपके पास में टू की पावर थ्री एट होता, अगला 16 होता, तो फिर ये जो पूरा, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, कॉस का फॉर्मूला होता है, आई थिंक, सॉरी वो कॉस का फॉर्मूला होता है, मैं गलत बोल गया थोड़ा, है ना, जैसे आपने कॉस में तो देखा होगा ये कॉस टू एक्स, है ना, फिर ये कॉस एक्स था इधर, और ये कॉस टू एक्स, फिर ये कॉस फोर एक्स, कॉस एट एक्स, फिर कॉस सिक्सटीन एक्स था, इसी तरीके से कॉस रेस टू द पावर टू एन माइनस वन एक्स, ये एन माइनस वन तक जाता है आपके पास में, तो इसको सीधे सीधे कंप्लीटली एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है वो, फॉर्मूला होता है आपका साइन टू रेस टू द पावर एन एक्स अपॉन टू रेस टू द पावर एन साइन एक्स, ठीक है, अगर ये उस तरीके से होता है ना, हालांकि तो लॉग नहीं लेकर के सीधे इस तरीके से कन्वर्ट करके इसी का डिफ्रेंसिएशन कर देते इजीली, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, मगर ऑब्वियसली ये उस फॉर्म में है नहीं और उसको कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है उस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, टेक लॉग विद बेस ई बोथ साइड्स, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, एल एन वाई इक्वल टू एल एन साइन एक्स डॉट साइन टू एक्स डॉट साइन थ्री एक्स और डॉट साइन एन एक्स। क्यों ये तरीका इफेक्टिव हो जाता है ना, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है वो, एल एन साइन एक्स एल एन साइन टू एक्स एल एन साइन थ्री एक्स प्लस एल एन साइन एन एक्स, तो ये वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन साइन एक्स, देखो इसका सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और सबका डिफरेंशिएशन होगा तो अब तो इतना तो पता ही है आपको, तो सर सबका इंडिविजुअली हो जाएगा, तो ये वन अपॉन साइन एक्स, मतलब एल एन एफ ऑफ एक्स, तो वन अपॉन साइन एक्स का फिर कोस एक्स, है ना, अब एक्स का होगा, पहले एल एन का हुआ वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का होगा दैट इज कोस एक्स, अब एक्स का होगा जो कि वन है, तो उसको लिखेंगे नहीं बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके पास साइन टू एक्स, लाइक पहले एल एन का होगा, फिर साइन टू एक्स का होगा तो वो कॉस टू एक्स, और फिर आपके पास किसका होगा, फिर आपके पास टू का टू एक्स का होगा जो कि टू हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे थ्री, आपके पास कॉस थ्री एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स,
और इसी तरीके से एंड तक कितना जाएगा, n cos nx अपॉन साइन nx, nx होगा ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स y, और इसको इजी करके लिख लो, cot x 2 cot 2x plus 3 cot 3x plus up to the n cot n x, y की जगह वैल्यू रख दीजिए, sin x sin 2x sin nx, that is cot x cot 2x cot n x। हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स आपका है 1 प्लस एक्स, अगेन देन 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स डॉट अप टू दी मल्टीपल में सब, ये है n प्लस एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश, ओहो तो करते हैं, चलिए एल एन एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, तो ये एल एन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और कहाँ तक है एन प्लस एक्स तक, तो ये सब अलग हो जाएंगे, एल एन 1 प्लस एक्स एल एन 2 प्लस एक्स एल एन एन प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स, सॉरी सॉरी 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, और ये 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का कितना होगा, 1 ही होगा, ये 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव इंडिविजुअली करेंगे तो वो भी 1 होगा, इस तरीके से सारे ब्रैकेट रेसिप्रोकल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। रही बात एफ डैश एक्स की, तो वो तो सिंपल है, एफ ऑफ एक्स और ये समीशन में लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस आर, और आर मेरा 1 से लेके एन तक लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स को ये इससे चाहिए लिख दो पाई 1 प्लस आई, क्योंकि आर यहाँ पे ले लिया है, और आई इक्वल टू 1 से लेके एन, और ये समीशन 1 अपॉन एक्स, छोटा करके लिखने का तरीका, समझदार हैं आप सब लोग। ये है आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, पाई प्रोडक्ट है आपका एन आर इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, है ना, और आर्ग्यूमेंट है आपका एक्स माइनस आर और आर 101 माइनस आर, देन फाइंड एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश 101। तो सबसे पहले फंक्शन इजी करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ एक्स ये आपके पास है, आपके पास आर की वैल्यू रख के एक्सपेंड करते जाइए, तो ये एक्स माइनस आर एक्स, एक्स माइनस 1, सबसे पहले 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 100, तो ये 100, फिर एक्स माइनस 2
और ये 2 जितना ये इंक्रीज हुआ, इधर 2 है तो इधर 100 में से 2 ही कम, तो 2 इंटू 99। सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए यहाँ 1 लिख दो, है ना, मल्टीपल है इधर x माइनस 3, ये 3 इंटू 98 डॉट अप टू दी x माइनस 100 और ये 100 इंटू 1 हो गया, ठीक है। ln f ऑफ x, ln x माइनस 1 रेस टू द पावर 100, ln इंटू 99, ln ln 1 अपॉन f ऑफ x f डैश x। डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, देखिए, अगर मैं अगर ये वाला रूल लगा दूं ना यहाँ पे कि लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर मल्टीपल में आ जाती है तो थोड़ा ठीक रहेगा। अदरवाइज इसका रेसिप्रोकल फिर जब आर्ग्यूमेंट का होगा ना तो पावर का भी करना पड़ेगा, आंसर उससे भी वही आएगा। तो एक्चुअली मैं किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं लिखना भूल गया, वैसे चलो ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ln f ऑफ x, ये 100 और ये ln x माइनस 1, 2 इंटू 99 ln x माइनस 2, 3 इंटू 98 ln x माइनस 3 प्लस अप टू दी 100 और ये ln x माइनस 100। अब ले लो f डैश x, तो डेरिवेटिव करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। अब तो समझ रहे हो ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे कि टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो ये 100 अपॉन एक्स माइनस 1, 2 इंटू 99, इसको ईजी मत करना, एक्स माइनस 2, क्योंकि IIT जेईई में सवाल कभी भी कैलकुलेटिव नहीं आता है ना, एक्स माइनस 3 प्लस अप टू दी 100 अपॉन एक्स माइनस 100। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, देखो, उसने जो आपसे पूछा है वो पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं हम। एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू 100 अपॉन एक्स माइनस 1, 2 इंटू 99 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस अप टू दी 100 अपॉन एक्स माइनस 100। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, उसने जो पूछा है ना आपसे, मुझे इसको नहीं लाना चाहिए था, इसको यहीं रखो आप, ये दिख जाएगा अब आपको कुछ, ई एफ ऑफ एक्स ही है। अब उसने जो पूछा है वो देखो आपसे, एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश 101, यही पूछा है, तो उसने यही वैल्यू रेसिप्रोकल करके पूछी है, तो पुट जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एक्स इक्वल टू 101 पुट कर दीजिए, और जैसे ही 101 पुट करेंगे तो ये एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए 101 रख रहा हूँ मैं हर जगह, तो 101 रखेंगे तो ये तो 100 अपॉन में 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1 लिखा, सिमेट्रिसिटी से 1 हर जगह लिखा है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। मैंने क्यों लिखा कि देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 बचा, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मेरे पास 2 बचेगा, x की जगह 101 रखूंगा, इसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा, 398 है भाई, 98, ये मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 3 बचेगा। तो एक्चुअली ये जो 2 3 आगे जो 4, ये सब जो मल्टीपल में ना वही नीचे जनरेट हो रहा है, 97 प्लस अप टू दी 100, इसका भी मल्टीपल में 1 था, और
ये भी आपका वन जनरेट कर देगा। ठीक है। एक्स माइनस वन था ना, अच्छा ये एक्स माइनस वन था, तो यहाँ तो रे भाई आपके पास गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। खैर दूसरा फैक्टर 100 - 1, वो 101 - 1 तो 100, और टू तो फिर ये 99, ये 98, ये 97, और ये आपके पास 101 - 1 तो ये आपके पास वन बचेगा एक्चुअली, है ना, ये वन बचेगा इधर। तो जैसे ही इसको इजी करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101, ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 1 2 3 4 अप टू दी 100 तक, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू दी 100 तक। तो n नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो 100 × 100 + 1 अपॉन टू, तो ये तो बहुत फेमस सा है, तो 50-50 होता है, ठीक है। यस 50-50 होता है ये। तो हमसे जो पूछा था, हमसे ये पूछा था एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश 101, तो ये रेसिप्रोकल होगा इसी का, तो आंसर हमारा 101 अपॉन 50-50, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ई रेस टू द पावर रूट ऑफ साइन एक्स, और ये एल। देखिए यहाँ पर कई सारे फंक्शन जो है वो मल्टीपल में, देखिए ये भी आ गया मल्टीपल में, आ गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने एल एन एक्स लगाया तो ये भी बेटा अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी, और ये भी अलग हो जाएगा। अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं डेरिवेटिव लूंगा तो इसके साथ में जो एल एन एक्स आएगा ना, इसके साथ में जो एल एन एक्स आएगा वो करेगा फिर परेशान। क्यों? वो इसके साथ में वो जो एल एन एक्स, इसके साथ में जो एल एन एक्स आएगा वो ये एल एन एक्स रेस टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करना रहेगा, और इसका डेरिवेटिव हमको डायरेक्ट पता है, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे उसका। इसलिए मैंने बोला था कि इस फंक्शन का रखिएगा ध्यान थोड़ा। तो एल एन एफ ऑफ एक्स दोनों साइड लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ सेपरेट, ई रेस टू द पावर साइन एक्स, प्लस इसको करूंगा एल एन ई, और ये रूट साइन एक्स मल्टीपल में, ठीक है। पावर ऑफ लॉग कम इन मल्टीपल, साइन एक्स, आई होप सो, अंडर रूट साइन एक्स ना, और एल एन ई तो फिर बेटा वन ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला ये हो जाएगा मेरे पास एल एन एक्स, मतलब लॉग विद बेसी ऑफ लॉग विद बेसी ई एक्स, और ये आपके पास प्लस एल एन एक्स रेस टू द पावर एक्स, ठीक है। और अच्छे से और लिख दें तो इसको एक्स रेस टू द पावर, इससे एक्स को हटाओ यहाँ से, और यहाँ लिख दीजिए प्लस में। तो याद रहेगी आप, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, हम एक्स रेस टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तो वाई एल एन ई एक्स ये आया था, और वाई हमारे पास क्या था, खुद एक्स रेस टू द पावर एक्स यही था, ठीक है ना, ये एक्स रेस टू द पावर एक्स यही था। अब देखो ध्यान दीजिए, इसका अगर मुझे करना है, लाइक मुझे दोनों तरफ लॉग रखना है, लाइक अगर मैं इसका एल एन एक्स रेस टू द पावर एक्स का ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 1/x रेस टू द पावर एक्स आएगा, और फिर इसी का ये मतलब 1/y, 1/y, और फिर y डैश आएगा, और इसका मुझे करना है तो मैं इसको इधर मल्टीपल में नहीं भेजूंगा, तो ये मेरे पास सिंपली एल एन ई रेस टू द पावर एक्स आ जाएगा, याद रख सकते, याद रखने के लिए। नहीं अगर याद रखने रखोगे तो फिर यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, है ना। वैसे ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पे इसका डायरेक्ट यूज हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल में, या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है ये, ठीक है ना। एक्स रेस टू द पावर एक्स, इसकी जीरो पर वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, जीरो प्लस पे, जिसका आंसर वन होता है, आई होप आपको पता होगा।
डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, रूट एक्स का अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, और एफ डैश एक्स जो कि कॉस एक्स खुद हो जाएगा। एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा, पहले इस वाले एल एन को करेंगे तो ये एल एन एक्स, एल एन का काम खत्म हो गया। अब इस एल एन का करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स, अब एक्स का करेंगे जो कि 1 है, और ये एक्स प्लस एल एन एक्स यू इंटू वी से हो जाएगा। तो पहले एक्स का किया तो एल एन एक्स लिख दिया, और जब अब एल एन एक्स का करेंगे तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कर देंगे, तो एफ डैश एक्स कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स, और ये इंटू में कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स, और ये इंटू में कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस एल एन ई एक्स। कैसे लिखा, एल एन एक्स प्लस 1, तो एल एन ई एक्स लिख दिया। यही मैंने कहा था कि इसको डायरेक्ट रख सकते हो आप। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो उठा करके, आंसर आ गया आपका, डन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें जिसमें आपको परेशानी आए। ठीक है, लेट्स चेक द फाइनल एग्जाम्पल। इसके आगे के एग्जाम्पल्स फिर जो है हम लोग कल देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एल एन एक्स इंटू सेक एक्स 3x। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, देखिए कई तरीके हैं। कैसे, एक तरीका तो लॉग ले लो, एक u इंटू वी से भी कर दो। तो अगर क्या करो, u इंटू वी से करोगे है ना, और वो ज़्यादा बेटर तरीका है ना। तो u इंटू वी से कैसे करोगे, सपोज अगर ये u है ये v है, तो u को बाहर रखो, v को कर दो v डैश लगा दो, फिर v को बाहर कर दो, u को कर दो u डैश। अब सर u और v तो आपको पता है, ये v डैश और u डैश कहाँ से लाओगे, तो उनको सेपरेट करके अलग से इनका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल आ रहा है, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लो, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूले में रख दो, हो गया आंसर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा फिर वो लॉग लेकर के करना है, वो तो आपको आता ही है, आपकी मर्जी पड़े आप कैसे करो, है ना। तो चलिए, है ना, वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा इजी मेरे हिसाब से, तो इनको अलग से सेपरेट, क्योंकि बहुत इजी इजी टर्म्स है, एल एन एक्स रेस टू द पावर एल एन एक्स, और ये सेक एक्स रेस टू द पावर 3x, इनको सेपरेट जाके कर दो और यू वी फॉर्मूले में रख दो, तो एल एन एफ ऑफ एक्स, मैं करता हूँ इसको एल एन एक्स इंटू सेक एक्स, उससे तो कर ही लोगे आप लोग, इससे मैं बता देता हूँ आपको, है ना, वो तो भाई सिंपल ही है। तो इसका जब अलग अलग करोगे तो इसको देखो इधर, एल एन एक्स, इसकी भी जो पावर है एल एन एक्स की, वो भी एल एन एक्स है, तो ये एल एन एक्स इधर आएगा एक्स, तो ये दोनों सेम है मल्टीपल में, तो बेटा इसका स्क्वायर कर दो ना चुपचाप से। चलो कर देता हूँ, चलो ये लो, है ना, ये भी एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स है, प्लस एल एन सेक एक्स होल रेस टू द पावर 3x, तो ये कितना हो गया, एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस 3x एल एन सेक एक्स एक्स, ये हो गया, और ये एल एन एफ ऑफ एक्स है। अब डेरिवेटिव परफॉर्म करो तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, इसका करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले पावर का 2 एल एन एक्स, और ये एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, इसका करोगे तो यू इंटू भी थे, पहले 3x को बाहर रखो, एल एन सेक एक्स का करो, क्या होगा 10x होगा, इसका डायरेक्ट लिख दूं 1 अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स इंटू 10x, ये 10x का इंटीग्रेशन ये होता है एल एन सेक एक्स, याद रखना है आपको, उस समय तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले परफॉर्म किया था, तो आई होप आपको रिमेंबर होगा लास्ट प्रीवियस वीडियो में। और अब एल एन सेक एक्स एज इट इज बाहर, और 3x का करेंगे तो भाई 3 ही आएगा। अब रही बात आंसर की, तो वो तो दिख ही रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आप रख लीजिएगा,
ये आपके पास में इसको थोड़ा और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है थोड़ा देखने में। ये 3x 10x प्लस एल एन सेक ऑफ क्यूब एक्स। यस, डन। थैंक यू गाइस। इसका आगे कल देखते हैं अपन लोग, ठीक।